सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और एपिसोड की स्टार्ट में ली जियान बोल रहा होता है कि क्या ये वही एंशिएंट बीस्ट है जिसके बारे में मेरे मास्टर ने कहा था, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये वो एंशिएंट बीस्ट है। उसके बाद ली जियान होता है, उससे वो बीस्ट बोलने लगता है कि बेवकूफ़, तुम उधर क्या कर रहे हो, तुम इधर आओ और मेरी मदद करो मुझे उठाने में। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, तुम इधर आओ। उसके बाद जो ली जियान होता है वो उसे बोलता देख और ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलने लगता है कि मैंने आज तक किसी भी सोल बीस्ट को ह्यूमन की तरह बोलते हुए नहीं देखा, तो तुम कैसे बोल सकते हो, क्या मैंने कुछ गलत सुना? तभी वो बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, मेरी मदद करने आए हो या फिर मजाक? वो ली जियान से बोलने लगता है वो बीस्ट की मैं तुमसे कैसे मिल सकता हूँ, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। उसके बाद जो ली जियान होता है वो बोलने लगता है क्या तुम कोई एंशिएंट गॉड बीस्ट हो, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी बीस्ट को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा। उसके बाद वो बोलने लगता है मैं वो बीस्ट नहीं हूँ, और वो बताता है कि तुम उसका कंपैरिजन गॉड बीस्ट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई गॉड बीस्ट नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो लीजियान होता है वो बोलने लगता है हाँ तुम तो मेरी ब्लड लाइन बीस्ट से भी ज़्यादा कमज़ोर हो, तो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, अब मुझे तुम्हें अपने साथ रखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो बीस्ट होता है वो बोलने लगता है अपनी बकवास बंद करो, और अभी तक मेरी रियल बॉडी अवेक नहीं हुई है। जब तुम मेरी रियल पावर को देखोगे तो तुम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि मेरी पावर कितनी ज़्यादा है। और ये सुनने के बाद लीजियान बोलता है हाँ चलो देखते हैं तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा है। उसके बाद वो दोनों चलने लगते हैं और अपने सफ़र में आगे बढ़ जाते हैं। लीजियान बोलने लगता है कि बीस्ट लीजियान से बोलने लगता है कि मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? उसके बाद लीजियान बोलता है चलो बताओ तुम क्या खाओगे? उसके बाद जो बीस्ट होता है दोस्तों वो कुछ रेयर ट्रेजर्स के नाम लेने लगता है जो लीजियन के पास नहीं थे, और वो बोलता है मुझे यही सब खाने हैं। उसके बाद लीजियन बोलता है ये मेरे पास नहीं है, और लीजियन बोलने लगता है तुम कोई और चीज़ नहीं खा सकते क्या? इसके बाद लीजियन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है उसकी डिमांड को सुनने के बाद। लीजियन बोलता है उससे कि मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कि कोई स्पिरिट बीस्ट कुछ खाता भी है, मैंने बस तुमसे ही सुना कि तुम खाओगे कुछ, तो तुम जो भी खाना चाहते हो मुझे अच्छे से बता सकते हो, ऐसे अनाप शनाप चीज़ों के नाम मत लो। उसके बाद वो कहता है कि मुझे तियान युन स्लिफ स्टोन खाने हैं। ये सुनने के बाद तो लीजियान के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है, जैसे कि लीजियान उससे बोलता है तुमने सच में मजाक किया ना, तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन वो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो लीजियान बोलता है तुम पागल हो गए हो, वो कितना ज़्यादा प्रीसियस ट्रेजर है जिसे सब लोग लेना चाहते हैं, वो मैं तुम्हें खिला दूंगा, मैं पागल हूँ क्या? उसके बाद उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो एक जगह पर आ जाता है और बताता है कि ये फूजियानजू हॉल है। जब वो 3 साल पहले सेल के अंदर चले गया था तो यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर की छोटी बहन जियो जिनको भी यहीं कैद कर दिया था। वो बताता है कि जियो जियान मेरी सगी बहन नहीं है, बल्कि मुझे वो एक दिन मिली थी जब उसके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े थे, तो मैंने उन सभी को हराया और उन सभी को मारकर मैं जियो जिन को अपने घर ले आया। जब मेरी मदर की डेथ हो गई तभी भी वो मेरे साथ थी, और मेरे फादर ने जब मुझे सहारा दिया मेरी मदर की डेथ के टाइम पे, तो मैं ज़्यादा खुश नहीं था, लेकिन जब भी मैं जियो जिन के साथ खेलता था तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता था। लेकिन हम दोनों का एक सीक्रेट था जो हम दोनों ने आज तक किसी को नहीं बताया, कि जो जियो जिन थी वो एक ऐसे सेक्ट से थी जिसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वो दाओ सेक्ट की प्रिंसेस थी और उसके फादर वहाँ के प्रिंस थे, लेकिन वहाँ एक रात ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से वो यहाँ आ गई हमारे सेक्ट में। वो बताता है वहाँ एक रात काफ़ी सारे सेक्ट ने मिलकर एक ही रात में उनके पूरे सेक्ट को ख़त्म कर दिया, इसीलिए वो जियो जिन के पीछे भी पड़े थे, लेकिन उसने उन सभी को मार दिया। वो बताता है कि उसने प्रॉमिस किया था उसके साथ कि वो इन सब चीज़ों के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि के ऊपर कोई भी खतरा आए। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजियान उस दरवाजे को खोलता है और अंदर आकर बोलता है जियो जिन मैं हूँ तुम्हारा भाई लीजियान, तुम कहाँ हो, जल्दी बाहर आ जाओ। उसके बाद वो टेबल चेक करता है और वो पाता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल थी। वो बोलता है इस टेबल को देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से यहाँ कोई नहीं रह रहा, अगर यहाँ काफ़ी समय से कोई नहीं रह रहा तो जियो जियान कहाँ गई? उसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ बाहर आने लगता है और वो बाहर आकर बोलता है कि अगर जियो जियान को एक खरोच भी आ गई होगी तो मैं पूरी उस फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, या फिर उस पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और सभी को मार डालूंगा वहाँ।
तभी ली जियान के सामने कुछ मास्टर और ग्रैंड मास्टर कुछ सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं और जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं, ली जियान तुम अपनी सेल से भाग आए हो, इसीलिए मुझे मास्टर लियांग ने आपको मारने को कहा है। और दोस्तों अब यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय गाइस।